नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। सावन का पावन महीना भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं क्योंकि हरा रंग हरियाली, सुख समृद्धि, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ियां किस दिन और किस समय पहनना शुभ माना जाता है? क्या इन्हें सावन के पहले सोमवार को पहनना चाहिए या शुक्रवार को या फिर किसी विशेष तिथि पर? और इन्हें पहनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि शुभ फल प्राप्त हो? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों और पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा आसान उपाय भी बताऊंगी जिसे करने से सावन में हरी चूड़ियां पहनने का शुभ फल और भी अधिक माना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 2026 में 15 अगस्त को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा और व्रत करती हैं। इससे उनको सुहाग बना रहता है और वैवाहिक जीवन सुख आता है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन नई चूड़ियां भी महिलाएं पहनती हैं। हरियाली तीज के लिए इन सामानों को खरीदने के लिए महिलाएं बाजार जाती हैं। मगर क्या आपको पता है कि चूड़ियां खरीदने और पहनने के लिए सबसे शुभ समय कौन सा माना जाता है? यदि नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि नई चूड़ियां पहनने के लिए सबसे अच्छे दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन नई चूड़ियां पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है। मंगलवार और शनिवार को नहीं खरीदें चूड़ियां। मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियां नहीं खरीदें और ना ही पहनने की सलाह दी जाती है। दरअसल मंगलवार को मंगल ग्रह का दिन माना जाता है। यह उग्रता और अग्नि तत्व से जुड़ा है जो शांति और सौंदर्य से जुड़ी चीज़ों के लिए शुभ नहीं होता है। कुछ लोगों का मानना है कि मंगलवार को चूड़ियां खरीदने से वैवाहिक जीवन में अशांति आ सकती है। इसी तरह से शनिवार को शनि देव का दिन माना जाता है जो कि जीवन में दुख और अवसाद लाता है। शनि को क्रूर और दुखदायी ग्रह माना जाता है। इसे भी श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधन खरीदने के लिए शुभ दिन नहीं माना जाता है। यदि आपको किसी वजह से मंगलवार या शनिवार को नई चूड़ियां पहननी पड़े तो तुलसी माता को समर्पित करके ही उन्हें पहनें। कुछ लोग अमावस्या और ग्रहण के दिनों में भी चूड़ियां नहीं खरीदते हैं। वहीं कुछ लोग मासिक धर्म के दौरान भी चूड़ियां खरीदने या पहनने से परहेज करते हैं क्योंकि यह समय धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं जो भी हैं वो नई हरी चूड़ियां रविवार या शुक्रवार के दिन सुबह और शाम के समय पहन सकती हैं। ध्यान रखें कि रात में कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। सावन में नई हरी चूड़ियों को धारण करने के लिए रविवार और शुक्रवार को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चूड़ियों को हमेशा दिन के उजाले में ही सुबह और शाम में पहने, रात के समय में इन्हें नहीं पहनना चाहिए। सावन में हरा रंग प्रकृति का प्रतीक होता है। यह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ज्योतिष के अनुसार हरा रंग बुध ग्रह से संबंधित है जो सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। फ्रेंड्स, सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है क्योंकि इस महीने में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बड़े ही विधि विधान से पूजा की जाती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी सुहागिन महिलाएं सावन के सोमवार का व्रत भी करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो इसलिए आप सावन के सोमवार में जब भी हरी चूड़ियाँ पहनें तो उनको विधि विधान से ही पहनें। जो भी इसके नियम है उन्हीं के अनुसार पहनें और आप सावन में सुहाग का सामान माता पार्वती को जरूर से अर्पित करें। सुहाग में आप 16 श्रृंगार भी माता रानी को अर्पित कर सकती हैं या फिर श्रद्धा अनुसार आपके पास 5, 7, 11, 16 जितने भी श्रृंगार के सामान हो उनको आप माता पार्वती को जरूर से चढ़ाएं और अपने सुहाग के लिए उनसे कामना करें क्योंकि सावन का जो पवित्र महीना है इसमें माता पार्वती और भोलेनाथ की असीम कृपा आप पा सकते हैं। उसके बाद जब भी आप सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहने तो सबसे पहले माता पार्वती को ही समर्पित करें। उसके बाद आशीर्वाद के रूप में
उन हरी चूड़ियों को धारण करें। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही आपको अपने सुहाग का सामान भी माता पार्वती को पहले समर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही आप उनको ग्रहण करें। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इससे थोड़ी भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती जय भोलेनाथ अवश्य से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।